नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत। आज मैं आपको भगवत महापुराण की एक कथा बताना चाहता हूँ, जिसमें भाग्य और कर्म को लेकर जो विभिन्न भ्रांतियाँ हम लोगों के बीच में हैं। बहुत लोगों का मानना है कि भाग्य बड़ा होता है और बहुत का मानना होता है कि कर्म बड़ा होता है। कर्म और भाग्य के विषय में भगवत महापुराण में एक छोटी सी कथा है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। संत ज्ञानेश्वर दास जी महाराज के दो शिष्य थे। एक का नाम भागेश्वर और दूसरे का नाम कर्मेश्वर था। उन दोनों में भी अक्सर ये बातें होती थी कि कर्म बड़ा है, कोई कहता कि भाग्य बड़ा है। तो जब गुरुदेव से इस बारे में बात की, दोनों ने पूछा कि गुरुदेव बताइए कर्म बड़ा है या भाग्य। तो गुरुदेव कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें इसके बारे में कल बताऊंगा। तो संध्या वंदन के बाद गुरुदेव ज्ञानेश्वर दास जी ने दोनों को एक कुटिया में बंद कर दिया, जहाँ की काफ़ी अंधेरा था। वहाँ रोशनी आने का कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई खिड़की नहीं था, केवल एक दरवाज़ा था जिसमें चले जाने के बाद फिर अंधेरा हो जाता था। दोनों को उसी में बंद कर दिया और कहा कि रात भर तुम दोनों इसी में रहो, सुबह तुम्हें पता चल जाएगा कि कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है। तो रात्रि का पहर ज्यों-ज्यों बीतने लगा, दोनों को भूख लगने लगी भोजन की, लेकिन कुटिया में अंधेरे के सिवा कुछ था नहीं। तो उसमें भागेश्वर जो था वो भाग्य के भरोसे अपने आप को ईश्वर में लीन कर लिया और वहीं बैठकर हरिनाम का कीर्तन करने लगे, हरिनाम का जाप करने लगे। उसके ठीक विपरीत कर्मेश्वर जो था, उसने उस कुटिया में ही ढूंढना शुरू किया कि शायद कुछ खाने की वस्तु उसे मिल जाए, इसलिए कि वो कुटिया में ही घूमने लगे। कुटिया में घूमते घूमते उसे एक पोटली, जिधर उधर अंधेरे में गिरते पड़ते उसे एक पोटली मिली। उस पोटली के मुंह को खोला तो उसमें भुने हुए चने के दाने थे। तो कर्मेश्वर उसी को खाने लगा और जो चीज़ें उसके मुख में, कंकड़ जब आ जाता था तो वो कंकड़ वो भागेश्वर के आगे दे देता था, भागेश्वर को दे देता था। इसी प्रकार से उसने सारे चने खाए और रात्रि का अंधेरा छटने के बाद जब सुबह हुआ तो गुरुदेव ने दरवाज़ा खोला। तो गुरुदेव के दरवाज़ा खोलने पर जब दोनों बाहर आए तो उन दोनों से पूछा, कैसे रात्रि का चारों पहर कैसे बीता तुमसे। तो दोनों ने अपना अपना अनुभव बताया गुरुदेव को। तो जब उस कुटिया में प्रकाश आया तो देखते हैं कि कर्मेश्वर ने देखा कि जो वो कंकड़ समझकर भागेश्वर को दे रहा था, वह कंकड़ नहीं, वह हीरा के दाने थे। वो हीरे थे, छोटे छोटे हीरा के दाने थे, और जो उसने खाया वो चना था। तो इससे गुरुदेव पूछते हैं कि तुम दोनों को क्या लगा, क्या समझ में आया। तो वो बताते हैं, पूछते हैं गुरुदेव, बोलते हैं गुरुदेव हम नहीं समझ पाया, फिर समझाइए कि आप हमको क्या समझाना। तो उसने कहा, देखो वत्स, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि कर्म और भाग्य में कोई बड़ा या छोटा नहीं। इसने कर्म किया तो इसे चने के दाने मिले जो इसने खाकर रात्रि में अपनी भूख मिटाई। तुमने भाग्य के भरोसे रहकर
ईश्वर भक्ति में अपना जो कर्म किया, उस कर्म के आधार पर ईश्वर ने तुम्हें ये हीरे के दाने दिए। तो इससे तुम स्वयं ही समझ जाओ कि जीवन में इन दोनों का महत्व है, क्योंकि कर्म से ही मनुष्य का भाग बनता है, प्रारब्ध बनता है। ऐसा भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता में भी समझाते हैं कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं किसी का प्रारब्ध नहीं लिखता, मैं किसी का भाग्य नहीं लिखता। मनुष्य अपने कर्मों से अपने भाग्य को लिखवाता है। वो अच्छे कर्म करते हैं तो उसका भाग्य अच्छा होता है, और वो बुरे कर्म करते हैं तो उसका भाग्य उसी प्रकार से उसको फलदायी होता है। तो कहने का आशय है कि कर्म और भाग्य दोनों ही जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और जो कर्म करते हैं, भाग्य कहिए या प्रारब्ध कहिए, ईश्वर की कृपा कहिए, वो उसी पर पड़ती है जो कर्म करते हैं। क्योंकि ऐसा कहा भी गया है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जहीं जस कर तहीं तस फल चाखा। कहने का अर्थ है, गीता में स्पष्ट कहा है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कि मनुष्य के अधिकार में केवल कर्म है। तुम कर्म करो, फल की चिंता तुम मत करो। यदि तुम्हारा कर्म सच्चा है, अच्छा है, तो उसका फल भी